Students, today we have class first year English syntax board book. यूनिट 8.4 है। यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। जो भी एक्सरसाइजेस इस बुक में हमें दी गई हैं फर्स्ट ईयर के बुक में, वो इंट्रोगेटिव या इंपेरेटिव सेंटेंसेस से रिलेटेड है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मतलब सवालिया जुमले, ठीक है, वो डायरेक्ट स्पीच में होंगे, हम उन्हें इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। हम ऑलरेडी ये वीडियो कर चुके हैं कि इंट्रोगेटिव को हम कैसे चेंज करते हैं, एक बार रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करते हैं। जैसे ही सेड, तो सेड क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो चेंज हो जाएगा। जैसे आस्क्ड हो सकता है, इंक्वायरीड हो सकता है, वांटेड टू नो हो सकता है, वंडर्ड हो सकता है, एल्यूसिडेटेड हो सकता है। ठीक है, या इसके अलावा कोई और वर्ड्स भी हो सकते हैं। देन हम उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज करेंगे। ठीक है, चेंज द क्वेश्चन। अगर वो सवाल है तो हम उसको स्टेटमेंट सिंपल सेंटेंस में लेकर आएंगे, जिसमें सब्जेक्ट पहले आएगा फिर वर्ब आएगा। जैसे यहाँ पर है वेयर डू यू लिव। जब हम इसको इनडायरेक्ट करेंगे तो यहाँ पे वेयर यू लिव, लिव्ड आएगा, डी लगेगा, यहाँ पर मैं लगाना भूल गई हूँ अगेन, वेयर यू लिव। ठीक है, देन इफ या वेदर, अगर ऐसा सवाल है जिसका जवाब इफ या यस या नो में आ रहा है, तो वहां पे जो हम कंजक्शन यूज करेंगे अपॉस्ट्रोफी हटाकर हम इफ या वेदर यूज करेंगे। ठीक है, शी सेड डू यू लाइक टी, तो उसने मुझसे पूछा क्या तुम्हें चाय पसंद है। इसका जवाब या तो यस है या तो नो है। तो यहाँ पे जब हम अपॉस्ट्रोफी हटाएंगे, जैसे शी आस्क्ड, ठीक है, अब अपॉस्ट्रोफी हटाकर या तो हम इफ लगाएंगे या फिर वेदर लगाएंगे। अगर वहां पर जो है क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, जैसे व्हाट, व्हेन, विथ, इनमें से व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, इनमें से कोई लफ्ज आ रहा है, तो इफ या वेदर की जगह पे हम वही जो क्वेश्चन वर्ड होगा वही लगाएंगे। ठीक है, वही एज अ कंजक्शन हम यूज करेंगे। एंड प्रोनाउन चेंज करेंगे। हम पढ़ चुके हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में प्रोनाउन कैसे चेंज होता है। ऑलरेडी ये वीडियोस हम कर चुके हैं, आप जाके देख सकते हो। टेंस भी चेंज करते हैं। ठीक है, अगर प्रेजेंट सिंपल है तो वो पास्ट सिंपल बन जाता है। अब आते हैं इम्पेरेटिव्स में। इम्पेरेटिव्स वो जहाँ हम किसी को कोई हुक्म दें, कोई मशवरा दें, वो जुमले। अगर पॉजिटिव इम्पेरेटिव्स है, अगर हाँ वाले इम्पेरेटिव्स हैं, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट सेट टू ऑब्जेक्ट, ठीक है, और इम्पेरेटिव सेंटेंस। ये किस चीज का स्ट्रक्चर है? ये है डायरेक्ट स्पीच का। जब इसको हम चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, देन रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो जाएगा, या तो टोल्ड होगा या ऑर्डर होगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, और अपॉस्ट्रोफी हटाकर जो हम यूज करेंगे इंपेरेटिव सेंटेंसेस में कंजक्शन, वो टू होगा। कंजक्शन जो यूज होता है हुक्म वाले जुमलों में, इंपेरेटिव जुमलों में, वो टू होता है और बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। ठीक है, अगर नेगेटिव सेंटेंसेस है, ना वाले जुमले हैं, तो वो अगर डायरेक्ट स्पीच है तो सब्जेक्ट सेट टू ऑब्जेक्ट डू नॉट या डोंट और बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट या फिर इसमें से कोई भी रिपोर्टिंग वर्ब जो ये रेड लाइन में लिखे हुए हैं, टोल्ड, ऑर्डर, एडवाइस, वंडर्ड, रिक्वेस्ट, इनमें से कोई भी एक वर्ड होगा जो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस होगा, फिर ऑब्जेक्ट जिसको काम बोला जाएगा, और नॉट टू। ठीक है, टू नॉट कभी नहीं लिखना, नॉट टू आएगा, और फिर बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। एक्सरसाइज कर लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1 है, क्लास फर्स्ट ईयर इंग्लिश सिंटैक्स बोर्ड बुक है ये। ठीक है, यूनिट 8.4 है। एक्सरसाइज नंबर 1 है, यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं रजा और अली के बीच में। आप जो है यहाँ पर कहा गया है कि इन सेंटेंसेस को ओरली डिस्कस करें। ठीक है, हम टीचर ये कर सकती है, क्लास में 2 पेयर्स बना सकती है, एक जो है रजा के डायलॉग्स बोले, एक जो है अली के बोले, फिर वो उसमें टेंस देख सकते हैं कि टेंस क्या यूज हो रहा है। अगर कोई वोकेबलरी न्यू है तो वो देख सकते हैं, क्वेश्चन फॉर्म देख सकते हैं, और सिंपल सेंटेंस कैसे लिखा हुआ है ये देख सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2 में क्या करना है, इन्हीं सेम सेंटेंसेस को जो एक्सरसाइज नंबर 1 में है, इन्हें जो है इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो हम साथ में करते हैं। रजा ने पहले पूछा वेयर आर यू, where are you doing here, what are you doing here Ali, I haven't seen you since June। ठीक है, अब हम इसमें टेंस भी चेंज कर देंगे, रिपोर्टिंग वर्ब ऑलरेडी चेंज है हमारी बुक में। रजा asked Ali where he was doing, what he was doing there, he said he hadn't seen him since June। ठीक है, नंबर 2, Ali, I have just come back from my holiday in Turkey। अली ने कहा कि मैं अभी अभी आया हूँ छुट्टियां गुजार कर तुर्की के। अली एक्सप्लेन दैट ही हैड जस्ट कम बैक फ्रॉम हॉलीडे इन तुर्की।
हम यहाँ पर टेंस चेंज करते जा रहे हैं क्योंकि डायरेक्ट स्पीच से जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं तो टेंस चेंज हो जाता है, ठीक है। देन डिड यू एंजॉय इट? अली वंडर्ड, अली ने हैरान होके पूछा इफ ही हैड एंजॉयड इट। क्यों? क्योंकि वहां पे डिड था तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। देन आई लव तुर्की एंड द तुर्किश पीपल वर सो फ्रेंडली एंड हॉस्पिटल। Ali told him that he loved Turkey and the Turkish people had been so friendly. उसके बाद है डिड यू विजिट इस्तांबुल? रजा ने पूछा कि आप इस्तांबुल गए थे? रजा वांटेड टू नो इफ ही हैड विजिटेड टू इस्तांबुल। अच्छा, यहाँ पे इस्तांबुल लिखा होना चाहिए था लेकिन तुर्की लिखा हुआ है क्योंकि वो पास्ट टेंस में था तो यहाँ पे हमने चेंज किया पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। उसके बाद है अली इट वाज माय फर्स्ट ट्रिप आई कैन शो यू सम पिक्चर्स आर यू डूइंग एनीथिंग टुमारो? अली ने कहा ये मेरी पहली ट्रिप थी, मैं तुम्हें पिक्चर्स दिखाऊंगा, कल क्या तुम कुछ कर रहे हो? अली सेड इट वाज हिज फर्स्ट ट्रिप एंड ही कुड शो हिम सम पिक्चर्स एंड देन ही फर्दर क्वेश्चन, ठीक है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, क्वेश्चन सवाल पूछा इसने, हिम इफ ही वाज डूइंग एनीथिंग फॉलोइंग नाइट। रजा आई मस्ट अरेंज अ कपल ऑफ थिंग्स बट आई एम फ्री टुनाइट। रजा ने कहा मुझे कुछ काम है लेकिन मैं फ्री हूँ, ठीक है। रजा इल्यूसिडेटेड, इल्यूसिडेटेड मतलब वाजे किया रजा ने दैट ही माइट अरेंज, वहां पे मस्ट था तो मस्ट जो है इनडायरेक्ट स्पीच में माइट बन जाता है, अ कपल ऑफ थिंग्स, बट ही एडेड दैट ही वाज फ्री एट नाइट, ठीक है। उसके बाद क्या है, यू मस्ट कम टू माई प्लेस व्हाट टाइम शैल वी मीट? अली ने पूछा आप मेरे घर आओ, हम कब मिलेंगे? अली सजेस्टेड दैट ही माइट गो टू हिज प्लेस एंड आस्क्ड हिम व्हाट टाइम दे वुड मीट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे शल है तो उसको हमने वुड में चेंज कर दिया है। आई विल बी देयर एट 8, इज इट ऑल राइट? रजा कंफर्म्ड दैट ही वुड बी, वहां पे जो है विल है तो वहां पे हम चेंज करेंगे, ये वुड बन जाएगा देयर एट 8। फ्री इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं, यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच है, दिए हुए सेंटेंसेस इनको हमें चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। इंपेरेटिव जहाँ हमें हुक्म दिया गया हो, मशवरा दिया गया हो। रिपोर्टिंग वर्ब्स जो है वो ऑलरेडी ऊपर जो ब्लू कलर का ब्रैकेट है उसमें दिए गए हैं, वहीं से यूज करने हैं। एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो मतलब दुख के साथ उसने कहा, एडवाइस मशवरा दिया। एक्सक्लेम्ड विथ जॉय खुशी के साथ उसने कहा, वॉन्ट मना किया, रिक्वेस्टेड उसने गुजारिश की, विश उसने सोचा शायद ऐसा हो। एक्सक्लेम विथ डिस्गस्ट मतलब गुस्से में उसने कुछ कहा होगा, ऑर्डर्ड उस हुक्म दिया होगा। एक्सक्लेम्ड विथ वंडर हैरान होकर उसने कहा होगा, अलाउड मतलब उसने इजाजत दी होगी। चेंज करते हैं। नंबर 1 द पुअर मैन सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, बूढ़े आदमी ने मुझसे कहा मेरी मदद करो। द पुअर मैन रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम, अपॉस्ट्रोफी हटा के हम टू लगाएंगे और फर्स्ट बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, ठीक है। रिदा सेड माय कैट इज डेड, रिदा ने क्या कहा मेरी बिल्ली मर गई। रिदा एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, रिदा ने दुख से कहा हर कैट वाज सैड, ठीक है। उसके बाद है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स रिस्पेक्ट एल्डर्स, टीचर ने हुक्म दिया भाई कि बड़ों की इज्जत करें। द टीचर एडवाइज टू द स्टूडेंट्स टू रिस्पेक्ट एल्डर्स। ही सेड टू द कस्टमर्स कम इन प्लीज, ठीक है। उसने कस्टमर्स को अंदर आने के लिए कहा। ही अलाउड द कस्टमर टू कम इन प्लीज। शी सेड इट्स वेरी हॉट टुडे, उसने कहा कि आज बहुत गर्मी है। शी एक्सक्लेम्ड विद डिस्गस्ट दैट इट वाज वेरी हॉट टुडे। The policeman said to the prisoner, "Do not fight in the prison." पुलिसमैन ने कैदियों से कहा कि जेल में झगड़ा नहीं करो। द पुलिसमैन ऑर्डर्ड हुक्म दिया द प्रिजनर नॉट टू फाइट इन द प्रिजन, ठीक। बाद है ही सेड टू मी डोंट स्टे हियर एनी मोर, उसने मुझे हुक्म दिया कि यहाँ ज्यादा देर मत रुको। ही वार्न मी नॉट टू स्टे देयर एनी मोर, ठीक है। अच्छा, ये वर्ड्स भी चेंज होते हैं। ईमान सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस इट इज, ईमान ने कहा कितना खूबसूरत घर है ये, ठीक है। ईमान एक्सक्लेम्ड विथ वंडर, ईमान एक्सक्लेम्ड विथ वंडर इट वाज अ ब्यूटीफुल हाउस। गजाला सेड हुर्रा आई हैव पास्ड अल्टीमेटली, गजाला ने कहा कि मैंने पास कर लिया है। गजाला एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट शी हैड पास्ड अल्टीमेटली। दे सेड टू मी ईद मुबारक, उन्होंने मुझे ईद मुबारक कहा। दे विश्ड मी ईद मुबारक।
एक्सरसाइज नंबर 4 है, पंक्चुएशन लगानी है, ठीक है। ये सारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, डायरेक्ट स्पीच में दिए गए हैं। किसी की कोई बात कही हुई बात होगी तो वो हम कोटेशन मार्क के अंदर लिखेंगे, ठीक है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर सेड किंजा, किंजा ने पूछा, जो किंजा ने कहा, एग्जैक्ट वर्ड्स जो उसके हैं वो कोटेशन मार्क के अंदर आएंगे और क्वेश्चन मार्क पे एंड होंगे। आर यू वर्किंग एज वेल एज स्टडिंग आज पर्सिया, पर्सिया ने पूछा कि आप पढ़ भी रहे हो और काम भी कर रहे हो। अगेन दिस इज अ क्वेश्चन, तो हम इसको कोटेशन मार्क के अंदर लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क पे एंड होगा। हैव यू गॉट व्हाट वर्क परमिट, बिलाल वांटेड टू नो। क्वेश्चन मार्क के अंदर सवाल लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क पे खत्म होगा, आखिर में फुल स्टॉप आएगा। व्हाट आर यू गोइंग टू स्टडी आज एनी। अगेन दिस इज अ क्वेश्चन, इसको कोटेशन मार्क के अंदर लिखेंगे। किसी के कहे हुए वर्ड्स वो कोटेशन मार्क के अंदर आते हैं डायरेक्ट स्पीच में, और क्वेश्चन मार्क पे एंड होगा क्योंकि ये सवाल है। एंड में फुल स्टॉप लगा। हैव यू इनरोल फॉर मोर देन वन क्लास, इंक्वायरी जमाल, जमाल ने पूछा कि आपने एक से ज्यादा क्लासेस में एडमिशन ली है। कोटेशन मार्क के अंदर आएगा ये सवाल और क्वेश्चन मार्क पे एंड होगा। डू यू वांट टू बाय एनी सेकंड हैंड बुक, बिलाल, बिलाल पूछ रहा है कि आपको कोई सेकंड हैंड बुक चाहिए। कोटेशन मार्क के अंदर आएगा उसके एग्जैक्ट वर्ड जो उसने कहे। हैव यू सीन द लाइब्रेरी आस्क्ड एनी, एनी ने पूछा आपने लाइब्रेरी देखी है। अगेन कोटेशन मार्क के अंदर आएंगे उसके अल्फाज जो उसने कहे। डू यू प्ले रग्बी सेड जमील, जमील ने पूछा कि आप रग्बी खेलते हो, ठीक है। अब ये डायरेक्ट स्पीच है, किसी के कहे हुए अल्फाज जो होते हैं वो कोटेशन मार्क के अंदर आते हैं और ये सवाल है तो एंड होगा क्वेश्चन मार्क पर। विल यू हैव टाइम टू प्ले रेगुलरली, ही सेड, उसने पूछा कि आपके पास टाइम होता है रोज खेलने के लिए। अगेन दिस इज अ क्वेश्चन और ये क्वेश्चन मार्क पे एंड होगा और किसी के कहे हुए अल्फाज है तो इसमें हम कोटेशन मार्क लगाएंगे। डिड यू प्ले फॉर योर स्कूल टीम सेड बिलाल। अब इतनी सी बात है जो बिलाल ने कही, हम उसको कोटेशन मार्क के अंदर लिखेंगे, ठीक है। अब एक्सरसाइज नंबर 5 है, यही जो सेंटेंसेस एक्सरसाइज नंबर 4 में दिए गए हैं इन्हीं सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, ठीक है। इंट्रोगेटिव है, सवालिया हैं, इनको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। किंजा आस्क्ड हाउ लॉन्ग आई हैड बीन देयर, ठीक है। टेंस चेंज कर दिया हमने, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज कर दिया हमने, ठीक है। और ये क्वेश्चन वर्ड है हाउ, तो हमने इसको हाउ ही रखा। आर यू वर्किंग एज वेल एज स्टडिंग, इसको चेंज करते हैं, ठीक है। पर्सिया इंक्वायरीड इफ आई वाज वर्किंग एज वेल एज स्टडिंग, क्योंकि ये हाँ या ना का आंसर क्या देने वाला क्वेश्चन है तो यहाँ पे इफ या वेदर लगेगा कोटेशन मार्क लगा के, ठीक है। उसके बाद है बिलाल वांटेड टू नो वेदर आई हैड गॉट अ वर्क, टेंस चेंज किया हमने यहाँ पर। एनी इंक्वायरीड व्हाट आई वाज गोइंग टू स्टडी, अगेन हमने रिपोर्टिंग वर्ब चेंज किया, कोटेशन मार्क हटा दिया। व्हाट की जगह हम व्हाट ही लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड है ये सेम रहता है, कोटेशन मार्क लगा हटाकर। और टेंस चेंज करेंगे हम। जमील इंक्वायरी वेदर आई हैड एनरोल्ड फॉर मोर देन वन कोर्स, उसके बाद है बिलाल आस्क्ड वेदर ही वांटेड टू बाय सेकंड हैंड बुक्स। एनी इंक्वायरी वेदर आई हैड सीन लाइब्रेरी, टेंस चेंज किया हमने, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज किया, इंक्वायरी लिखा, वेदर लिखा हमने क्योंकि ये हाँ या ना का आंसर देगा। हैव यू का आंसर है तो ये हाँ या ना में आंसर देगा। कोटेशन मार्क लगा के हम इफ या वेदर लगाते हैं। जमील इंक्वायरीड ही प्ले रग्बी, ठीक है। उसके बाद है ही आस्क्ड वेदर आई हैड टाइम टू प्ले रेगुलरली, उसने पूछा क्या मेरे पास टाइम होता है रोज खेलने के लिए। अगेन इसका आंसर हाँ या ना में आएगा तो हम कोटेशन मार्क लगा के इफ या वेदर लगाएंगे, ठीक है। टेंस चेंज किया हमने यहाँ पे। Bilal asked from Annie whether I had played for school team and interested in